गुजरात में प्रचंड जीत के बाद केंद्र की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ज्यादा आक्रामक हो गई है। इस बीच संसद सत्र के दौरान बीजेपी के ही सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने राज्यसभा में सामान्य नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड के प्राइवेट मेंबर बिल पेश कर दिया है। इस मुद्दे पर संसद में एक बड़ा टकराव देखने को मिला था। हालांकि बिल पेश करने के पक्ष में 63 वोट पड़े और विरोध में 23 सांसदों ने मतदान किया। बता दें कि देश में इस मुद्दे पर काफी लंबे समय से सियासी घमासान जारी है। इस बिल में मांग की गई है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए एक नेशनल इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन कमीशन बनाया जाए। आपको बता दें कि यूसीसी भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों में से एक है। बीजेपी शासित कई राज्यों में यूसीसी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हाल ही में मध्य प्रदेश के सरकार ने राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के संकेत दिए थे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसके लिए एक कमेटी का गठन भी कर दिया था। अब राज्यसभा में भी शीतकालीन सत्र के दौरान यूसीसी पर प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया गया है। सामान्य नागरिक संहिता का बिल पेश होते ही जोरदार विरोध किया गया। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, डीएमके और तमाम विपक्षी दलों ने बिल पेश करने का जोरदार विरोध किया। बिल को पेश करने का विरोध करते हुए समाजवादी पार्टी सांसद और दिग्गज नेता राम गोपाल यादव ने कहा कि मुसलमान अपनी चचेरी बहन से शादी करना सबसे सही मानते हैं। क्या हिंदू ऐसा कर सकते हैं? इसीलिए सभी धर्मों की अलग अलग परंपरा है। आइए जानते हैं क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड। व्यक्तिगत कानूनों को समाप्त करते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी का मतलब है कि विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे विषयों में सभी नागरिकों के लिए एक जैसा नियम लागू होगा। इसका मतलब यह है कि भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होगा, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का क्यों न हो। सामान्य नागरिक संहिता जहां भी लागू की जाएगी वहां शादी, तलाक और जमीन जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक कानून लागू होगा। इस कानून के जरिए हिंदू मैरिज एक्ट भी खत्म किया जाएगा और शरिया से संबंधित मुस्लिम धर्म के आंतरिक कानूनों को भी खत्म किया जाएगा। बीजेपी लंबे वक्त से इस कानून को लाने की कोशिश करती रही है, लेकिन अभी तक इस पर कोई आम सहमति नहीं बन पाई है। आपको बता दें कि 7 दिसंबर को शुरू हुए संसद के इस सत्र में कई मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध देखने को मिल रहा है। राज्यसभा के सभापति के रूप में जगदीप धनखड़ के लिए भी यह पहला सत्र है। उन्होंने सत्र शुरू होने से पहले ही सदन की कार्यवाही में व्यवधान को कम करने और कामकाज में सुधार के तरीकों पर कई सदस्यों के सुझाव भी मांगे थे और यह सत्र 29 दिसंबर को समाप्त होगा। अभी के लिए इतना ही। बाकी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए देश हित न्यूज। धन्यवाद।